मुफ्ती इस्माइल का दबा नहीं हूं, मुफ्ती इस्माइल मेरा दबा हुआ है। और मेरी अपील है कि बिरादरी एक हो जाओ, एकजा हो जाओ। गवर्नमेंट से बहुत सहूलत है, लेकिन जब तुम लोग जुड़ेंगे, बिरादरी जुड़ेगी, तो इंशाल्लाह काम होगा। सदर, मेरा एक ही बोलना है कि सदर वही बनेगा जिसको आवाम बोलेगी। 4 लोगों को बैठा के सदर नहीं चुना जाएगा। 2014 में अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी और महाराष्ट्र का चुनाव हुआ बड़ी मालेगांव स्कूल में। तमाम मीडिया के लोगों ने भी देखा था, अखबार वालों ने भी, बिरादरी ने भी, कि 10 से 15 हजार लोगों के अंदर मुझको नॉमिनेट किया गया। एक राय से मेरे को नॉमिनेट किया गया। और जिन लोगों ने, हमारे जो बुजुर्ग है डॉक्टर अमान साहब, आज उस दुनिया में नहीं रहे, हम उनके लिए मगफरत की दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मगफरत करे। जो उन्होंने चेन रिपोर्ट दाखिल की थी, हमको घर पे बुलाकर उन्होंने सर पे हाथ रख के दुआई दी। कई लोग गवाह है यहाँ पे। और उसके बाद पीछे से जाकर उन्होंने चेन रिपोर्ट दाखिल किया। चेन रिपोर्ट दाखिल करने का उनका अपना मकसद ये था कि सन 1994 के अंदर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के नाम से एक स्कूल को मंजूरी मिली, वो जलगांव के अंदर। और उसमें ऐसा बायलॉज में हमारे ऐसा है कि जो चेयरमैन, मतलब जो अध्यक्ष रहेगा अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का, वो उसका चेयरमैन रहेगा। और जो बॉडी के जो सदस्य रहेंगे वो वहां पे वो कमेटी के सदस्य रहेगी। लेकिन उनका एक अपना मुफाद था। आप बुरा नहीं बोल सकता, मैं उनको माजरत खाऊं, मैं ये जुमला भी बोला तो। बहरहाल उन्होंने वो स्कूल, जो महाराष्ट्र अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के उस वक्त में डॉक्टर शौकत सदर थे, इन्होंने एक लेटर लिखकर इनको दिया था। वो लेटर भी हमारे पास मौजूद है कि भाई वहां के जो लोकल, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग बार बार वहां आ नहीं सकते, और उन्होंने अपने एक स्कूल को, लोकल बॉडी को पावर दिए, महाराष्ट्र बॉडी ने, कि भैया तुम स्कूल को संभालो। उसके बाद ऐसा हुआ कि सन 1974 के अंदर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की रजिस्ट्रेशन हुआ। और पहले चेडी कमिश्नर के अंदर था। चेडी कमिश्नर के अंदर 73 में इलेक्शन हुआ। और 74 के अंदर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी के अध्यक्ष डॉक्टर अमान साहब बने। उसके बाद 76 में फिर चुनाव हुआ, तो वापस से वही बॉडी रिपीट हुई। 76 के बाद जो है 84 तक डॉक्टर शौकत साहब, जो अब डॉक्टर अमान साहब जो है वो सदर है, 84 तक, 85 तक। उसके बाद जो है हमारे शहर के बुजुर्ग दूसरे, हमारे जो फतेह अहमद हाजी साहब, उनको बनाया गया अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का सदर। और वो लोग, जब डॉक्टर अमान साहब ने इस्तीफा देकर फतेह अहमद हाजी साहब को जब 85 के अंदर इन्होंने इनको सदर बनाया, तो जब चेडी कमिश्नर के अंदर चेन रिपोर्ट दाखिल हुई, तो वो 9 साल वो भी इनलीगल रहे। इसलिए इनलीगल रहे कि चेडी कमिश्नर में उसका जो प्रोसीजर है उसको फॉलोअप में लेना पड़ता। और वो हमारे बुजुर्ग थे, उनकी समझ नहीं थी या नहीं समझ पाया। डॉक्टर अमान साहब ने उस टाइम में 21 की बजाय 23 की बॉडी बनाकर, उन्होंने उस टाइम में सदस्य बोल के थे, वहां पे उन्होंने दाखिल किया, वो रिजेक्टेड हो गई। उसके बाद जो है 2004 में डॉक्टर शौकत साहब को 2095 में डॉक्टर शौकत साहब को सदर बनाया गया। 1995 में उनको सदर बनाया गया। और सदर बनाने के बाद उनकी भी चेन रिपोर्ट चेडी कमिश्नर के अंदर 25 लोगों की नाम डालकर और चेन रिपोर्ट दाखिल करी गई। उसमें भी वो सदस्य बोल करते। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो चेन रिपोर्ट पे ये लोगों ने ध्यान नहीं दिए। ध्यान नहीं देने के बाद जो है, उसके बाद जो है कि वो हमारे जो डॉक्टर शौकत साहब थे, वो भी 14 साल जो है वो इनलीगल रहे, इसलिए कि उन्होंने भी 25 लोगों के नाम दिए थे और बायलॉज में 21 लोगों का नाम की बॉडी को रजिस्ट्रेशन की मान्यता थी। उसके बाद वहां पर जो है वो प्रकरण वैसे ही पड़ा रहा। हमारे बुजुर्गों, जब उस टाइम में जनरल सेक्रेटरी याकूब हाजी साहब थे, जो यतीम खाना चलाते थे, वो मरहूम, आज वो इंतकाल कर गए। इन लोगों के पास पूरा दफ्तर था। जब उस टाइम में सदर डॉक्टर शौकत साहब थे और सेक्रेटरी जो है हमारे याकूब हाजी साहब थे। उसके बाद वो ऐसा हुआ कि अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी, अंजुमन बोले तो जो हिंदू समाज के हमारे भाई रहते, वो ऐसा समझते भाई ये दरगाह का मामला है। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या किए, वो जब फाइल वहां वक्फ बोर्ड गई,
तो ये हमारे लोगों ने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था कि ये हमारा प्राइवेट है, ये हमारा जमात खाना जो है ये हमारी बिरादरी की पर्सनल मिल्कियत है, जो स्कूल है वो हमारी पर्सनल मिल्कियत है, ये हमारी मेहनत से हमारे लोगों ने इसमें पैसा चंदा जमा करके उसको दिया। इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन ना लेते हुए वहां का रजिस्ट्रेशन कर लिया। आज जो दफ्तर सन 1973 का था वो दफ्तर वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद ये इन्होंने स्कूल के लिए सिर्फ ये नाम के कि भाई ये मैं शेड्यूल 1 पे मैं हूं, इसलिए उन्होंने वहां पर जाके वो हमारे खिलाफ में उन्होंने चेन रिपोर्ट दाखिल किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें वो उनकी जो चेन रिपोर्ट थी वो रिजेक्टेड हो गई है। उसके बाद 2018 में जो उन्होंने दाखिल की थी वो भी रिजेक्टेड हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और यही बुनियाद पर रिजेक्टेड हुई है वो कि इनके पास सन 1973 से लेके 2024 तक इनका ऑडिट है। जमात खाना हमारे ताबे में, अकाउंट हमारे नाम से जो सन 1973 से जो आज तक कंटिन्यू जो चला आ रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, उनका भी सब खाता हम लोगों के पास बाकायदा सीरियल से चला आ रहा है। ये हमारे शहर के अंदर वो उनका राजकारण था कि भाई मैं स्कूल बचा लूं, और लोकल लेवल पे ऐसा है कि मालेगांव शहर के अंदर 15 से 20 हजार शाह बिरादरी की वोट है, तो यहाँ पे शहर के अंदर बिरादरी पे इलेक्शन होता है। तो कुछ हमारे शहर के लीडरान ऐसे थे जो रहमान शाह को अगर आगे चला गया तो ये आगे शरद पवार इसको एमएलसी में भी ले सकता है या आमदारी को भी खड़े रह सकता है। इस बुनियाद पे यहाँ के लोगों को, कुछ हमारे भाई है जो रास्ता भटक गए थे, उनके ताल्लुक से भी मैं बोलूंगा, वो रास्ता भटक गए थे और बिरादरी के अंदर 2 ग्रुप पैदा हो गया। और ग्रुप पैदा होने का मकसद ये था कि यहाँ के लीडर को यहाँ का स्वाद था कि भाई मेरा ये फायदा है और उसका वो फायदा है, तो इसलिए यहाँ के कुछ लीडरान ने, कुछ है दुनिया से चले गए, कुछ है, इन्होंने इनको हर तरीके से मंत्रालय के अंदर भी इनको सपोर्ट किया, वक्फ बोर्ड में भी किया, और कानूनी तौर से लोग न्यायालय में भी गए, मेरे खिलाफ में बीवाई शाह के नाम से इन्होंने बदनामी भी किए। खैर बहरहाल मैं उनके बारे में इतना ही दुआ गो हूं कि आज भी वो मेरे भाई थे, कल भी मेरे भाई है, और जो मेरे बुजुर्ग फतेह अहमद हाजी डॉक्टर आमान साहब हमारे बुजुर्ग थे, आज तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं कल भी उनकी इज्जत करता था, आज भी करता हूं, और इंशाल्लाह उनके परिवार की भी करता रहूंगा। दूसरे हमारे बुजुर्ग है फतेह अहमद हाजी साहब, वो भी मेरे कोई नहीं है, मेरे बुजुर्ग है, कल भी मैं उनकी इज्जत करता था, आज भी करता हूं और पीछे भी करता रहूंगा इंशाअल्लाह। इसी तरीके से हमारे कामरेड हाजी अब्दुल रहमान शाह साहब, जो अभी कुछ चंद महीनों से बोल रहे हैं कि मैं अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का सदर हूं, ठीक है, आप बोल रहे हो, आप हमारे बड़े हैं, हम आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ा मर्तबा तुम्हारी इज्जत करने का ये है मेरा, कि मैं तुमको जवाब नहीं दे रहा, इसलिए कि डॉक्टर आमान साहब ने भी मेरे को बहुत बुरा भला कहा, दुनिया से चले गए, आपने भी कहा मुझको, लेकिन मैं आपका बेटा हूं, आप हमारी सरपरस्ती करो, और बिरादरी के जो मसाइल रुके हुए जो उसको करना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट से बहुत सारी स्कीमें हैं जो हमारे गरीब भाइयों को, जो मजदूर तबका है उनको घर बना के मिल सकता है, ऐसी स्कीमें हैं, लोन के मामला है, जो बेरोजगार है उसको रोजगार के लिए, ऐसी कई सारी स्कीमें हैं, ऐसी कई सारी स्कीमें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दुनिया के डॉक्टर फारूक शाह साहब एमएलए जो है, आज मेरे को उस चीज का इतना बड़ा सपोर्ट हो गया कि अगर हमारी बिरादरी में ना इत्तेफाकी अगर खत्म होती है, और मेरे को तो उम्मीद है, और मेरे भाई लोगों से भी मैं यही बोलूंगा, मेरा महमूद जो भाई है, महमूद शाह, बहुत कायदे वाला भैया, तू बहुत कुछ कर भी सकता है, लेकिन खुदा के वास्ते बिरादरी को एक साथ रहकर सबके साथ में जुड़ के काम कर मेरे भाई। किसी को बुरा भला बोलने से पहले अपने ऊपर उंगली उठाना, अपने ऊपर कितनी उंगली आ रही, मैं बहुत कुछ बोल सकता, बहुत कुछ कर सकता। दूसरा हमारा एक बच्चा है 1 लाख, उसको दो ही लफ्ज बोलूंगा मैं वो बच्चे को कि बेटा तेरे वालिद मोहतरम का जब इंतकाल हुआ, कब्रिस्तान के अंदर कोई नहीं आया था, जिस परिवार, जो सियासी परिवार असर उसे रखने वाला
वो शख्स उसकी मैयत में नहीं गए, इकबाल शाह साहब की, जो मेरे मुखालिफ थे। उस वक्त में मैं कब्रिस्तान में गया और ये बोलना नहीं मेरी नेकी जाया हो जाएगी, जाया हो जाएगी। तो मैंने अल्लाह ने ऐलान बोला था कि बेटा उसको गुस्ल दो, गुस्ल भी नहीं दे रहे थे। अल्लाह के रहम करम से अपन ने उसको गुस्ल देने लगा है, और गुस्ल देने के बाद जनाजे की नमाज मैंने पढ़ा, उसका बेटा दूर खड़ा। वहां पे तूने क्या कमिटमेंट किया था मेरे से, हमको समझ बता रहा बेटे, तू अंडे में बेटे अभी तूने क्या कहा था कि भाई अल्लाह के वास्ते मेरे वाली मोहतरम ने अगर कुछ कहा होगा तो माफ कर दो। तो मैंने उसी कब्रिस्तान के अंदर उस बच्चे को कहा था कि बेटा अल्लाह को हाजिर करके मैं बोल रहा हूं कि तू भी गवाह रहना कि मैंने सब माफ कर दिया, और तेरे को आधी रात को कभी जरूरत है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दरवाजे तेरे लिए खुले। ये मेरा जुमला था। आज वो ये सब हरकतें कर रहे, तुम्हारे साथ इतना एहसानात करने के बाद अगर मेरी ये बात गलत होगी तो मेरे को जहां बुलाएगा मैं आने के लिए तैयार है। और मेरा भाई महमूद, मैं उसको भी यही बोलूंगा, भाई तू बहुत कायदे कानून में बहुत तू मजबूत है, तू बहुत कुछ कर सकता है भैया, लेकिन अब ये जो वक्फ बोर्ड से मंजूरी आ गई है, 10 साल से बिरादरी का नुकसान हो रहा है, खुदा के वास्ते सब भूल जाओ और बिरादरी के मसाइल को हल करो। साथ साथ में की ओर से जो मैं उनको मुबारकबाद का जो बताया आप लोगों, असल में उस आदमी ने उन सामने वाली पार्टी को भी मौका दिया, उनको भी बुलाए कि भाई आके बैठ के सेटलमेंट कर लो, लेकिन उनके बोलने कर पे भी वो नहीं गए। और उसके बाद उन्होंने सब पूरी कानूनी तरीके से पूरे पेपर वगैरह उन्होंने जो देखा तो उन्होंने एक मसले का हल निकाले कि हमको सबको साथ में लेके चलना है और सबका बिरादरी का काम करना है। वो तो अदर बिरादरी का भी वो लोग काम कर रहे हैं और हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी बिरादरी में जो है पिछड़ा वर्ग है, मजदूर तबका है, गरीब लोग है, हाँ, और जो हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो हमको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सहूलतें है, हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर फारूक शाह साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह मंत्रालय के अंदर उनका एक असर उसू है, अपोजिशन पार्टी से हुई तो क्या हुआ, लेकिन आज उनका एक असर उसू है। आज हमारे जो बिरादरी की जो स्कीमें है, अगर हमारे अंदर सब एकजा हो जाएगी, हमारे सब इख्तिलाफ को भूल जाओ, अल्लाह वास्ते मैं माफी मांगता हूं सबसे, मैं माफी मांगता हूं, अल्लाह के वास्ते सब मिल जाओ और हमको एक प्लेटफॉर्म पे रह के गवर्नमेंट की कितनी सारी स्कीमें सबको लाकर और हमको हम हमारी बिरादरी को क्या फायदा पहुंचा सकते। हमारे बच्चे जो एजुकेशन के लिए जो पढ़ना चाहते, आज गरीबी की वजह से आज वो 10वीं पास कर लेता है तो 11वीं 12वीं में उसके मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब अगर वो कास्टों की बुनियाद पर उसका एडमिशन हो जाता है तो उसको वैलिड मांगते हैं 12वीं के बाद कि कहीं उसको कोई डिग्री लेना है, कहीं MBBS करना है, BOMS करना है, या डॉक्टरी लाइन में बोलो या कोई भी इंजीनियरिंग लाइन में जाने का बोलो तो उसको वैलिड लगता है। आज वैलिड नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो पिछले जो बीजेपी सरकार थी, जो फडणवीस साहब की सरकार थी, उन्होंने हमारे लिए जो तकलीफें दी है उन्होंने, तो आज ये आमदार साहब वो उसके अंदर लगे हुए हैं। वो भी काम अल्लाह पाक ने चाहा अन करीब आमदार साहब वो अल्लाह के रहम करम से हम अभी कुछ दिन पहले गए थे, मिलकर आए। बहुत उम्मीद है कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिड का जो मसला है, हमारी सोच ये है आमदार साहब की और मेरी कि हमारा 12वीं का बच्चा खुद समाज कल्याण जाए और उसका वैलिड करके लेके आ जाए। हमारी ये समझ, हमारी ये सोच है। और हमारे बच्चे अब तालीम के मामले में बहुत संजीदा हो जाओ। हमारी बिरादरी के लोगों से मैं कहूंगा, ऐसे तो हरी बिरादरी के लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमारे बच्चों को 2 वक्तों का खर्च हमारा कम कर लो, खाना कम कर लो, हमारे फुजूल इखराजात को कम कर लो, लेकिन हमारे बच्चों को एजुकेशन दो, तालीम दो, और साथ साथ में उनको जब तालीम आएगी उनके अंदर तो दीन भी आएगा। हमारी बिरादरी के अंदर भी हम दीन से दूर है, हमको सबको तालीम के ऊपर ध्यान देना है। मेरी ऐसी गुजारिश है आपके माध्यम से मेरी बिरादरी के लोगों को कि आप तालीम बच्चों को दो। जहां भी तुमको कोई तकलीफ आती है, दिक्कत आती है एडमिशन के ताल्लुक से, हम बिरादरी के तमाम बॉडी के जिम्मेदार, भैया लाल भाई है, लतीफ पहलवान साहब है, अभी हमारे अतीक भाई है, और भी जो मतलब हमारे जाकिर भाई है, सभी जितने भी सब्बी राजी साहब वगैरह जो है, हमारे सभी जो लोग है, एडमिशन की जहां भी तुमको दिक्कत आए हमको बुलाओ, हम आपके साथ है। एडमिशन इंशाअल्लाह हम हर में तुम्हारा करा के देंगे। और मेरी अपील है कि बिरादरी एक हो जाओ, एकजा हो जाओ। गवर्नमेंट से बहुत सहूलत है, लेकिन जब तुम लोग जुड़ेंगे, बिरादरी जुड़ेगी
तो इंशाल्लाह काम होगा। मेरा बिरादरी को यही मैसेज है और बिरादरी से अपील है कि भाई आप जो है अपने तौर से बिरादरी के अंदर तालीम की बेदारी करें। और आमदार डॉक्टर फारूक साहब से भी मेरी गुजारिश है कि जैसे तो इन्होंने अभी हमको मदद की, आगे भी हमारी बिरादरी के मसाइल के लिए वो मदद करेंगे और मदद कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अनकरीब उनका वो काम होने के बाद उनको शहर के अंदर इंशाल्लाह उनको हत्ती पे बैठाकर उनका एक बड़ा इस्तेकबालिया दिया जाएगा। और साथ में उनको एक चांदी का ताज भी पहनाया जाएगा। देखो एक बात समझ लो, लाख मेरे जोसेफ सोर्सेज मेरे जज से है, जज मेरा रिश्तेदार है, लेकिन जो पेपर पे जो ऑर्डर होती है ना, कोर्ट देखो, जो संविधान जो है कायदे से चलता है, पेपर से चलता है, पावर से नहीं चलता है। नहीं तो गन पावर वाले सीए में आज जेलों के पीछे, जेलों के सलाखों के पीछे आज वो। लेकिन कोर्ट भी अगर कोई ऑर्डर करेंगी तो कोर्ट ये देखेंगी कि इनके पास टेक्निकल पॉइंट क्या है, कानूनी पॉइंट क्या है। वो कानूनी पॉइंट पर हमको, वो बुनियाद पे हमको ऑर्डर मिला है, ठीक है, वो एक सदस्य है, वो उनका वहां पर है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन उनका इस काम में भी उन्होंने इंटरेस्ट लिए थे। बताने का मकसद मेरा ये था उस टाइम में कि यहाँ पे किसी ने मदद नहीं की हमको, लेकिन मिलाने का काम, यहाँ पे तोड़ने का काम किया गया यहाँ के शहर के राजकारण में। मैं जो बोला आपको थोड़ी देर पहले कि मालेगांव शहर के अंदर हमारी बिरादरी को जोड़ नहीं दिया गया, तोड़ा गया। क्यों? कि यार अगर रहमान एक हो जाएगा तो रहमान शाह बिरादरी में ताकत रखता है। और मेरे को कॉप्शन में जो लिया गया था, इसी बुनियाद पे लिया गया था कि रहमान पहलवान की शाह बिरादरी में पकड़ है, तो कल को कोई आमदारी को ना खड़ा हो जाए। और जब मैं महाराष्ट्र का सदर बना तो उनको ऐसा लगा कि यार शरद पवार कभी ये देखेगा कि इतनी पब्लिक 10 से 15,000 लोग प्रोग्राम के अंदर आए थे, तो कहीं इसको एमएलसी में ना ले, इसलिए यहाँ पर ये जो तोड़ा गया और उनको गैर कानूनी तरीके से उनको मदद की गई। मेरे ऊपर इल्जाम लगाए गए, बेटा बेटियों पे गलत इल्जाम कोर्ट कचहरी में तक भेजा गए, लोग नाले तक गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लड़ा हूं, सिर्फ इसलिए लड़ा सच्चाई के लिए। अगर वो बात आप करोगे तो इधर तो हमारे पास तो प्रूफ है, नहीं तो आज भी वो तो नहीं है। लेकिन अगर जो भी है आज भी मैं तैयार है, हल्फिया मस्जिद में बैठने के लिए तैयार है। और मेरे जो मुखालिफ है उनको भी मेरा चैलेंज है, चैलेंज नहीं करना है, मेरे बुजुर्ग है वो। बाकी दूसरा जो हमारा महमूद भाई है, जो ये ठीक है, ये हम उम्र है हमारे, मैं उनसे तो गुजारिश करूंगा कि भैया ऐसा फिराक में खत्म करो। हमारी बिरादरी को लड़ाया गया, मेरे पास सबूत है, उनको तो प्रूफ दिया गया है, लोग नाले तक मेरी बदनामी की गई। एक बात आपको जवाब दे देना चाहता हूं मैं कि ये जो निर्णय आया है इसमें फारूक शाह साहब का कोई हाथ नहीं है। कानूनी पोजीशन पे और उसकी कानूनी नुकात पे देखकर फैसला हुआ है, इसलिए बात को वजाहत की जाती है। जो लोगों की गलतफहमी पैदा की जा रही है, फारूक शाह साहब का ये किया जा रहा है कि उन्होंने अपने मेंबरशिप रह के इसके ऊपर अपना दबाव ला के काम कराया, ये बात गलत है। उनका शुक्रिया अदा कर रही है, शुक्रिया के उन्होंने मिलाने का काम करे, उन्होंने बिरादरी को मिलाने का काम डॉक्टर फारूक साहब ने किया, खाली यहाँ पे किसी ने नहीं किया। मैं जाता था लीडरों के पास और बोलता था यार मेरे बच्चे जो है बिरादरी को जोड़ा है, अल्लाह वास्ते मिला दो मेरे को सबको, मेरी गलती होगी। लेकिन आज इन्होंने अगर मिलाया हमको, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। जी। तो इसीलिए हमारी जो मैं तुमको बताया ना अभी कि 4 रोज पहले मैं जो ओबीसी का सेक्रेटरी थे पुणे के, उनसे बाकायदा मेरी मीटिंग हुई, आमदार साहब ने लेके गए। और अभी और बूथ के रोज उन्होंने एक छोटा सा आर्गूमेंट है, वो भी काम लगभग मैं बोल रहा हूं इंशाल्लाह। वो आदमी 4.5 साल से इसी के अंदर, 1.5 साल तो तुम्हारा कोरोना में गया, बहरहाल 3 साल से वो बिरादरी का भी, हर बिरादरी का, हर समाज का वो काम तो कर रहे, लेकिन साथ में बिरादरी का काम भी। मैंने आमदार साहब को एक ही बात बोला कि साहब ये आमदारी आज तुम्हारी है, आज ये तुम कर दो साहब, आने वाली नस्ल तुम्हारी औलाद को दुआ देगी और तुमको दुआ देगी। और वो आदमी ने भी मन बना लिया। और मेरा दिल बोलता है, अल्लाह का वाल, मेरा दिल बोलता है कि उनके कार्यकाल से पहले इंशाअल्लाह हमारा वैलिड का काम हो जाएगा। इन्हीं सारे सवालों पर, इन्हीं मुद्दों पर आप MIM के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी के साथ भी गए थे।
कि भाई आप हमारी बिरादरी के लिए कामकाज करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। क्या इन 4.5 सालों में उन्होंने बिरादरी के लिए कुछ कामकाज किए? देखो अभी ये जो है ना, अभी ये मुफ्ती साहब का यहाँ सियासी कोई मामला नहीं है, मैं इसका जवाब भी आपको दे सकता हूँ। बहरहाल अभी कॉन्फ्रेंस है ये हमारी बिरादरी की, जब सियासी बात आएगी सियासी स्टेज में लगाऊंगा और वहां पे इंशाल्लाह सवाल करने इसका जवाब दूंगा। एक आमदार से बिरादरी के लिए कामकाज कर रहे हैं जी, लेकिन दूसरे आमदार जिन्होंने बिरादरी के वोट लिए, क्या उन्होंने कुछ काम किए क्या बिरादरी? तो वक्त तो आने में बताएंगे ना। देखो अभी इन्होंने नहीं किए थे तो हमने बताए, अब ये भी नहीं कुछ करे रहेंगे तो बताएंगे ना। हम तो सच का साथ देने वाले लोग हैं। हमने ना ये लीडर से, मैंने पीछे भी कहा था, ये लीडर का डॉलर का गुनेगार नहीं और लीडर का चाय का गुनेगार नहीं है। मैं क्या उसका बंधा हुआ कि मेरी बिरादरी को बेच डाला हूं मैंने? मैं मुफ्ती इस्माइल का दबा नहीं हूं, मुफ्ती इस्माइल मेरा दबा हुआ है। हमारे समाज की वोट मिली है, हमारे समाज की वोट मिली है उनको, और उनको उन्होंने खुद उनके जो मैनिफेस्टो था उन्होंने वापस से अभी 6 महीना है निकाल लेना। और उन्होंने मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या वादा किया साहब बिरादरी से, मैं आपके चैनल के माध्यम से, पेपर वालों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि वो देख ले और कम से कम 6 महीना है तो कुछ कर देंगे। जो उनके लिखे थे उन्होंने उनके मैनिफेस्टो के अंदर, वो चेक कर ले, नहीं तो आने वाले वक्त में उसका जवाब भी दिया जाएगा। पहलवान, आपके हक में ये फैसला हुआ जी, भाई, अच्छी बात है। आपने जब शुक्रिया अदा किया, बार बार एक बात कही कि मैं सबको बोलता हूँ बिरादरी के साथ आई हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है। आज आप देखिए महाराष्ट्र के हालात, मनोज जरांगे जैसा शख्स जी महाराष्ट्र जी को जी आरक्षण चल रख उधर, अभी चाय की जरूरत नहीं है, अभी रख उधर। लेकिन आपकी बिरादरी को विजय एंटी जैसा एक औहदा है, जी जी ये मिला है, तो आप भरपूर सरकारी स्कीमों का फायदा उठा सकते हैं। जी जी तो आपस में लड़के कोई मतलब नहीं, उनको दावतनामा दीजिए ना आप डायरेक्ट। दिया हूं मैं। सुनिए, आप बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी तो पहले मैंने आपके चैनल के माध्यम से अपील किया कि भाई आप कहीं जाओ मत, है ना, सदर आपको बनना है तो आप आ जाओ। सदर मेरा एक ही बोलना है कि सदर वही बनेगा जिसको आवाम बोलेगी, 4 लोगों को बैठा के सदर नहीं चुना जाएगा। दूसरा जो तुमने बोले कि मैंने अभी उनसे वही गुजारिश किया कि हमारी जो स्कीम है गवर्नमेंट की, वो सारी स्कीमें हमको लाना है। इसलिए तो हम बोल रहे ना कि अभी देखो ये हो गया ना, अब खत्म करो तुम, हम सब मिलके भाईचारा में हमारे समाज का, हमारी बिरादरी के बच्चों का और अदर बिरादरी का भी हमको काम करने की एक शौक है, एक लगन है। आज हम बिरादरी की तरफ से और मेरे सब तमाम जिम्मेदार आए हुए उनकी तरफ से मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि वो सब इख्तिलाफ को भलाए ताक रखते हुए वो साथ में रहे। और हमारे जो बुजुर्ग है हाजी अब्दुल रहमान साहब मनमाड़ वाले, फतेह मोहम्मद हाजी साहब, ये हमारी सरपरस्ती करे और हमको काम करने का आगे डायरेक्शन दे, हम काम करेंगे। आप तालीमी बेदारी की बात कर रहे हैं कि भाई तालीम शाह बिरादरी के लिए मालेगांव शहर में स्कूल का तामीरी काम शुरू हुआ था, उसके बुनियाद में हम भी। जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। देखो एक चीज है, वो मेरी खुद की जाति मिल्कियत की जगह थी, मेरी खुद की जाति मिल्कियत की जगह थी। लेकिन जब उसके ऊपर हम लोग परमिशन लाने के लिए जब चले तो परमिशन में हमको दिक्कत आई, दिक्कत आने की वजह से वो मामला रुका है। और इंशाल्लाह मैं क्या बोल रहा, स्कूल के हाई स्कूल लाएंगे इंशाल्लाह, दुआ करो खाली मेरी बिरादरी एक हो जाए, इंशाल्लाह हाई स्कूल ला के बताएंगे।